देखिए, हर खानदान में कोई ना कोई एक ऐसा बच्चा जरूर जन्म लेता है जो उनकी पूरी साल दर साल पीढ़ी दर पीढ़ी की गरीबी जो है उसको मिटा के आगे निकल जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके खानदान में वो बच्चे आप ही हो, ठीक है। ऐसा कोई खानदान मतलब कोई बना बनाया अमीर नहीं रहता, कोई ना कोई किसी ने तो कुछ किया होगा। अब मान लो कोई एक बहुत पुअर फैमिली है, वो हमेशा से पुअर रही है, उनका मान लीजिए फादर रिक्शा चला रहे हैं, उन्होंने कोई एक बड़ा एग्जाम क्रैक कर लिया, ठीक है, और उनकी जॉब लगी उनके बेटे की। अब वो जब उनके पीढ़ी आएंगे तो वो वहाँ से उठना शुरू होंगे, ठीक है, वो अपने बच्चे को भी और थोड़ा और ज़्यादा वो करेगा, ठीक है। इस तरीके से वो जो उनकी गरीबी देखते आ रहे हैं वो मिट जाएगी। ऐसा कई स्टोरीज आपने सुनी होगी, ठीक है। तो कभी ना कभी किसी न किसी खानदान में एक ऐसा बच्चा जरूर था, एक बच्चा बस एक, जैसे बोलते नहीं है कि जैसे ये सब जो गरीबी के लिए जो कुछ मूवी भी बनी है जिसमें ये चीज़ दिखाया जाता है कि अगर एक बच्चा पढ़ लिया तो वो बहुत से लोगों को आगे बढ़ा देगा अपने पूरे, आप जिसको बोलते हैं ना जो लोग ये सब जो रिजर्वेशन या तो आप मान के चलो ये जो ओबीसी एसटी ये सब होते हैं, ठीक है, उनका कहना ये कि अगर एक बच्चा पढ़ लिया तो कहीं ना कहीं वहाँ से प्रेरणा मिलती है, ठीक है, कि इन्होंने कर लिया तो मैं भी कर लूँगा। तो वो सारी चीज़ें हैं, मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा हूँ, मैं ये जरूर चाह रहा हूँ कि आप कुछ बड़ा करो, ठीक है। तो चलिए ये स्टार्ट करते हैं। शायद स्टार्ट बढ़िया नहीं हुई आज, देखते हैं। कल अपन रहेंगे वेलिंगटन के साथ, इसमें भी रहेंगे वेलिंगटन के साथ। ये टूर्नामेंट में आपको स्किप करने बोलूँगा, फिर भी मैं आपको सलहेट दे रहा हूँ। इसका T20 मैंने पिक कर दिया था, ठीक है, कि T20 में इंग्लैंड इज मोर बेटर देन ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के जो शुरू के कुछ ओपनर्स हैं वो बॉल खाते हैं, ठीक है। जैसा ये चीज़ आप हर बार नोटिस करो। बेथ मूनी मैंने पहले पिक कर दिया था, वर्ल्ड कप इनकी वजह से हारेंगे 40 बॉल पे 40 रन। कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं जो समझ में आ जाता है, तो मैं इसमें आपको बोलूँगा तीनों T20 में आप इंग्लैंड पकड़िए, बिकॉज इंग्लैंड इज बेटर देन ऑस्ट्रेलिया, ये मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी क्या होगा क्या नहीं वो आप देख लीजिएगा, बट आपका काम इंग्लैंड पे ही बनना चाहिए। कल मैच है 1:45 पे, ठीक है, तो मेरे को ये चेक करना पड़ेगा कि ओपन क्या है। अगर ओपन अपने फेवर का रहा, हाँ ठीक है, अपने फेवर का ही ओपन है, पकड़ लीजिए, ठीक है। डीआर वर्सेस सीके टूर्नामेंट में स्किप करने बोलूंगा, अंदर उसके बता दूंगा आपको। डीसी वर्सेस डिजर्ट वाइपर, एक भी नहीं हारे, आंख बंद करके पकड़ लीजिए। पाल रॉयल्स वर्सेस जेएसके, ठीक है, तो कहीं ना कहीं जेएसके कल पहला मैच लाल हो गए, पर अपन फिर भी जेएसके पकड़ेंगे। तो इसमें मैंने घुसने से पहले सारी चीज़ आपको बता दी है। देखिए, टूर्नामेंट के आखिरी मैच आ गया और पिछले कितने दिन से मैं आपको जो टीम बोल रहा हूँ, मैंने यही बोला पर्थ चौथे पे आ जाएगी, वही हुआ। मैंने आपको बोला रेनेगेट जीतेगी पर क्वालीफाई नहीं कर पाएगी, वही हुआ। मैंने आपको बोला लास्ट के तीनों मैच जीतेंगे, ऊपर आएंगे, वही हुआ। मैंने बोला ब्रिस्बेन हीट हारेगी, वही हुआ। मैंने बोला एडिलेड हारेगी, वही हुआ। सिडनी थंडर क्वालीफाई करेगी, हो गया। और ये दोनों का तो क्वालीफाई करना ही था, स्टार्ट में वो ऊपर चले गए थे। अब आज देखिए मेरी क्या थिंकिंग है, मैं आपको बता देता हूँ। अभी भी मैं होबर्ट के साथ रहूँगा, ठीक है। देखिए बहुत सारे बंदे, देखिए मैं अपनी थिंकिंग बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। स्टार्स 4 में 4 जीत गई तो अब सबको यही लगेगा कि स्टार्स तो अब जा रही है, मैक्सवेल है, स्टोइनिस है। ये मेरी थिंकिंग है, गलत हो सकती है, इट्स नो डाउट। मेरा काम है कि आप होवार्ड पकड़िएगा, आप अपना काम करके निकल जाइएगा। ये होगा करके ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको खाली वो टी करना है, टी करके निकल जाना है, ठीक है। मेरे को ऐसा लगता है जैसे कई लोग जो सीआर होता है जो ओपन अभी दिखा रहा है, सब लोग करेंगे यार चलो स्टार सब यहाँ तक पहुंच गई है तो आगे भी जाएगी, क्योंकि अब इतना पहुंच गए तो अब क्यों निकलेंगे, है ना। इसमें ये है वो है, तो हो सकता है मेरे नजर में निकल जाएगी और पर्थ ही क्वालीफाई कर जाएगी। स्टार्स में हालांकि स्टोइनिस मैक्सवेल एंड तक खेलेंगे, बट फिर भी मेरे को लगता है आज स्टार्स हार के इनका बाहर हो जाना चाहिए। और बहुत सारे बंदे जो उस पर बैक किए होंगे, है ना, सीआर पे, वो लाल हो जाएंगे, मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है। हालांकि बहुत दूर तक आए हैं, इसके पहले भी ऐसा कई टूर्नामेंट हुआ, जैसे ब्रिस्बेन हीट मेरे को याद है 4 साल पहले कंटिन्यूस सारा मैच जीत के फाइनल तक पहुंच गए थे, शायद 2 ही साल पुरानी बात है। तो इस तरीके के मैचेस होते हैं, पर्थ भी बाहर हो सकती है, नो डाउट इसमें कोई, अगर ये जीतेंगे तो पर्थ बाहर हो जाएगी, है ना। तो पर मेरा ये थिंकिंग है कि आप होबार्ट पकड़ो, और मेरे हिसाब से मेरी ये थिंकिंग है कि मेलबर्न स्टार्स को आज हाथ निकल जाना चाहिए। लास्ट के तीनों मैच मैंने बोला था मेलबर्न स्टार्स पकड़िए, पर आज मैं बोल रहा हूँ ये लाल हो जाएंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है। बाकी लाल होंगे नहीं होंगे देखा जाएगा, ठीक है। तो बस यही है, आज अपन पकड़ेंगे होबार्ट को। होबार्ट ऐसे भी टेबल टॉपर है, क्लियर टेबल टॉपर नहीं है, बट हाँ एक तरह से तो क्लियर टेबल टॉपर है, क्योंकि कोई मैच किसका बचा नहीं है, तो ये तो क्लियर टेबल टॉपर हो गया, कोई इनको पिछाड़ नहीं सकता। तो इसीलिए मैं होबार्ट पकड़ूंगा। पूरे टूर्नामेंट में एक अंडर टीम रही है जो अनबिलीवेबल तरीके से टॉप पे रही, मतलब कोई प्लेयर ही नहीं मान के चलो, और फिर भी ये जीत रहे हैं, ऊपर चले। मिचेल ओवन जिस हिसाब से खेला है, मेरे ख्याल से आईपीएल में बीच में ही बिक जाएगा, लिख के रख लीजिए। जैसा मैंने लास्ट ईयर बोला था फिलिप सॉल्ट बीच में बिक जाएगा, मिचेल ओवन बिकना ही बिकना, लिख के रख लो। जिस हिसाब की उसकी हिटिंग कैपेबिलिटी है वो अनबिलीवेबल, मतलब अगर वो इंडिया में टिक गया तो बहुत भयंकर खेल देगा, मतलब इतना बेहतरीन किसी का इवोल्यूशन मैंने पहली बार देखा है, ठीक है। मतलब 2-3 साल पहले मैं इसको देखता था, ठीक है, ऑलराउंडर था, नीचे आता था, बॉलिंग करता था, बॉलिंग ऑलराउंडर था। लास्ट ईयर इन्होंने ओपन करना शुरू किया, इनकी जिंदगी बदल गई। और भाई साहब मतलब जो खड़े होकर शॉट खेल रहा है वो बच्चों वाला शॉट तो नहीं है, जो बैट के छक्का मार रहा है, मतलब इतना लंबे कद का, इतना क्लासिकल प्लेयर, और दम भी रखा है, क्लास भी रखा है। मतलब बहुत रेयर प्लेयर ऐसे होते हैं जो फास्ट और स्पिन दोनों अच्छा खेलते हैं ना, बहुत रेयर प्लेयर ऐसे आते हैं, जैसे केविन पीटरसन था। मैं हालांकि उससे इसकी वो नहीं कर रहा, मतलब बराबरी नहीं कर रहा, जैसे शेन वॉटसन थे, ठीक है, और भी बहुत सारे क्रिकेटर बहुत रेयर होते हैं जो फास्ट स्पिन दोनों अच्छा खेलते हैं। जैसे मैंने क्रिस्टियन स्टब्स का नाम लिया, तो बंदे में दम है। मिचेल ओवन में बिकना ही बिकना है, में लिख के रख लो, कोई ले लेगा तो उनके लिए बेटर रहेगा, ठीक है। तो इस पर बाद में एक बार और बात कर लेंगे। इसमें कुछ नहीं है, रंगपुर के साथ रहिए और फॉर्च्यून विशाल पकड़ सकते हैं। बाकी रद्दी टीमें हैं और आप रिस्क मत दो इस टूर्नामेंट में, ठीक है। मैं बोलूंगा स्किप करने को, मैं ऐसे बहुत कम टूर्नामेंट स्किप करने बोलता हूँ, ठीक है। इसमें देखा जाए तो ऐसा कुछ है नहीं, मैं आपको बता दूंगा, अभी टूर्नामेंट ठीक ही चल रहा है। इसमें बस यही है कि इसको आंख बंद करके आपको पकड़ना है, एकदम आंख बंद करके, ठीक है। डिजर्ट वाइपर पकड़ लीजिए एकदम चिपक करके, ठीक है। बाकी जो होगा मैं आपको बता दूंगा। अब कोई टेबल बॉटम वॉटम नहीं रह गया, अब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसमें भी ऐसा कुछ है नहीं बोलने को, ठीक है। इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कैंटरबरी और ये ठीक है। इसमें वेलिंगटन का मैच है, ऑकलैंड से कुछ नहीं करना, वेलिंगटन पकड़िए आंख बंद करके, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। वेलिंगटन ही आपको मैच विन करते हुए मिलनी चाहिए, हाई पॉसिबिलिटी है। जबरदस्ती हार रहे हो सबको दिख रहा है, और बहुत सारे जैसे हीट हारी, मैं फिर आपको बोल रहा हूँ कि क्या हारेगी, इस्लामाबाद हारेगी, आप लिख के रख लीजिए। जो आज मैं बोल रहा हूँ ऑडियो लिख के रख लीजिए, वही होगा जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर की जितनी भी टीमें अच्छा खेली थी वो इस साल हार रही हैं। अब आप जाके हीट की बॉलिंग देखोगे तो मैं जब देख रहा हूँ सब ओवर पिच बॉल डाल रहे हैं, ठीक है, फुल टॉस डाल रहे हैं। उनको बोला गया है तो वही करेंगे ना, पर मैं इसको मैच फिक्सिंग का नाम नहीं देता, मैं हमेशा आपको नाम देता हूँ अपने थियरी पे। मैं कभी ये नहीं बोलता जैसे लास्ट ईयर बोला था कि जो लास्ट ईयर जैसे लाहौर जीत रही थी, गुजरात जीत रही थी, तो 2023 में भी जीतेंगे, और वही हो रहा था। पर मैं इस
इस साल दूसरा, उस हिसाब से थ्योरी पकड़ रहा हूँ, ठीक है। तो आप रिकॉर्ड उठा के देखो, मैं अगर कोई पहली बार वीडियो देख रहा है, जो भी लास्ट ईयर अच्छा किए थे वो इस साल खराब कर रहे हैं, ठीक है। ये सिंपल सी थिंकिंग है। अब जैसे आरसीबी वुमेन्स है ना, पर इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। जैसे अभी कौन सा टूर्नामेंट हमारा आ रहा है उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। जैसे हमारा बीबीएल निकल रहा है, बीबीएल में हीट बाहर हो गई, अपन इसको नोटिस कर लिए। इसके अलावा अभी पीएसएल आएगा, और भी जो अभी टूर्नामेंट जैसे कैंटरबरी आप देखो खराब कर रहे हैं, ठीक है। वेलिंगटन वुमेन्स की टीम खराब कर रही है, वरना इनको हराना नामुमकिन है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको पकड़ेंगे तो मेरे हिसाब से पूरा साल हम निकल जाएंगे कोई एक टीम के अगेंस्ट जाके। जैसे आपकी एसईसी है वो हार रही है, एमआई की जो टीम है लास्ट ईयर चैंपियन इस साल थोड़ा खराब कर रही है, तो इस तरीके से अपन इसको पकड़ेंगे, ठीक है। वो मैं आपको बताऊंगा। बाकी मैंने देखा नहीं है, पूरा एक थ्योरी निकाल लूंगा तो पता चलेगा, मतलब वो किस हिसाब से मेरे को निकालना है। मैं लास्ट ईयर का पकड़ूं या लास्ट ईयर का जो लास्ट हाफ का टूर्नामेंट था उसको पकड़ूं, उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। इसमें देखिए टीम देखा जाए तो यही बेटर है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, विलिंगटन की टीम की बॉलिंग भी अच्छी है, इनकी बैटिंग भी अच्छी है, ये आपको जयपॉट भी दे रहे हैं, ये टीम में दम है, ठीक है। बाकी अब न्यूजीलैंड के सारे प्लेयर अवेलेबल है, ठीक है। अभी मैं देख रहा हूँ सेंटनर भी खेल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें देखा जाए तो इसकी टीम में प्लेयर तो हैं, पर वही है कि इनकी कप्तानी थोड़ी झंडू है, बॉलिंग लाइनअप में उतना कुछ है नहीं, ठीक है। और जिसको स्पिनर्स को देना है दे नहीं रहे, नौटंकी कर रहे हैं, तो इनका तो काम नहीं होना। ये टूर्नामेंट को जितना स्किप करोगे उतना बेटर रहेगा। इसका पिक करना बहुत मुश्किल है, ठीक है। कुछ खोल कुछ रहा है, कुछ जीत कोई और जा रही है। मेरे से पूछोगे तो मैं इसी को पकड़ना पसंद करूंगा, ठीक है। और बाकी मैं टोटली स्किप बोलूंगा, टोटली स्किप, ठीक है। और लिटन दास बड़ा ज्ञान दे रहे थे कि भैया मेरे को प्रूफ नहीं करना, आप खेलोगे ही नहीं। आप देख लो, जिसको जिसको मैं गरियाता हूँ उसको टीम से बाहर निकाला जाता है। आप देख लो, लिटन दास बाहर हो गए, मोहम्मद सिराज बाहर हो गए, किसी को दिख नहीं रहा था। मोहम्मद सिराज टीम में थे पर लोगों को लग रहा था तो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। अरे भैया प्रसिद्ध कृष्णा भी 4 विकेट लेके अभी आ रहे हैं ना, आप खिलाओगे तो विकेट लेगा ना कोई। आप मुकेश कुमार को खिलाओ, मैं बार बार एक ही प्लेयर का नाम नहीं लेना चाहता, मैं बोल रहा हूँ भैया क्रिकेट खेलते रहोगे तो साल में 1-2 पारी, जैसे बेन स्टोक्स हैं, उसको कोई बड़ी लीग्स नहीं लेती। आज से मैं नहीं बोला, 2 साल पहले जब चेन्नई ने 16 करोड़ में लिया था, मैं तभी बोला था कुछ नहीं कर पाएगा, उसको मार के 20 से निकाला गया था। लोगों में एक हाइप बन जाता है कि ये 100 में एक मैच खेल दिया तो ये बहुत बड़ा प्लेयर, ऐसा नहीं होता। मैं तो ऐसे प्लेयर को कभी नहीं लूंगा। आप देख लो, बेन स्टोक्स नाम भी लिखवाते हैं तो कोई उसको लीग लेती नहीं है, उसको बॉलिंग नहीं आती, बैटिंग वो करता है। मैं बोलता हूँ 10-15 मैच में कोई एक ऐसी पारी खेल जाता है जो कोई नहीं खेल सकता। भैया एक मैच जो टेस्ट जिताया था उसमें क्लियर एलबीडब्ल्यू था, कैच ड्रॉप था, और 1000 बार तो वो लकी रहता है कि नो बॉल से बच गया, कहीं वाइड बॉल से बच गया, कहीं रनआउट से बच गया, तो वो हर बार लकी रहता है, ठीक है। तो वही है कि वो लकी क्रिकेटर है, तो लोगों को दिख रहा है बेन स्टोक्स, पर मेरे नजर में बेन स्टोक्स कुछ नहीं है। मैंने पहले भी बोला, सेम मैंने इसका नाम अभी लिया मोहम्मद सिराज का। वो 1 साल से खेल जरूर है, आपको दिख रहा, मतलब T20 वर्ल्ड कप के बाद लोग उसका गुणगान कर रहे थे, भैया 3 मैच में शायद 1 विकेट या कुछ लिया था। उससे बेटर है भाई डोमेस्टिक में इतने बॉलर पड़े हैं, उसको मौका दो। इतनी मेहनत कर रहे हैं सब, वही है। अब निकला, आप लोगों को दिखेगा, है ना, आप दिखेगा यार इसको कैसे निकाल दिया। रिकॉर्ड जाके देखो, ये तो मैंने पहले ही बोल दिया था, किसी के नजर में नहीं होगा मोहम्मद सिराज, मैंने पहले ही बोल दिया। सब अब अक्षर पटेल को सारा मैच खेला, लिटन दास को मैंने कब से बोल रहा हूं, अब जाके निकाला गया है, ठीक है। तो प्लेयर आप देखोगे तब तो समझ में आएगा। इसमें देखिए मेरे हिसाब से इंग्लैंड की टीम ज्यादा बेटर है, इनके पास थोड़ी हिटिंग कैपेबिलिटी ज्यादा है, और इनकी बैटिंग लाइनअप जैसे डैनी गिब्सन आपको मैच विन करा सकती है अपनी बैटिंग से, आप आंख बंद करके ऊपर भरोसा कर सकते हो। मैंने डैनी गिब्सन का नाम लिया, मैंने आपका एलाना किंग का नाम लिया, एक और कोई बॉलर का नाम लिया था, तीनों इस बार WPL में बिके। लास्ट ईयर जाके देख लीजिएगा, मैंने करुण नायर का नाम लिया था। इस साल वो इतना बेहतरीन खेले कि लोग पागल हो गए, मतलब इतनी हर मैच में सेंचुरी मार रहे हैं। तो ये सब प्लेयर को मैं पहले से बता, मैं डैनी गिब्सन क्यों WPL में बिकी, मैंने तो लास्ट ईयर ही बोल दिया था। किसी को लग रहा है भाई तो प्लेयर ही नहीं है, भैया ये मैच विनर है। आप इसको बैटिंग देखिएगा, एक बार बस खेलना स्टार्ट कर दे, ठीक है। बाकी नीचे तक बैटिंग लाइनअप है, बॉलिंग लाइनअप बढ़िया है, ठीक है। तो इनको हराना T20 में आसान नहीं है। अब आते हैं इसकी बात, तो ये थोड़ा बॉल खाती है, बाकी ये मार लेंगी, ये मार लेंगी। बाकी टीम इनकी बढ़िया, पहला मेरा भी अब निकलने वाली है, लिख के रख लीजिए, ठीक है। एज गार्डनर ठीक कर रही है, बाकी इनकी बॉलिंग लाइनअप बढ़िया है। पर मैं इसमें आपको मेरे हिसाब से तो इंग्लैंड पकड़ने बोलूंगा। मेरे हिसाब से इनको वन साइडेड लाल नहीं होना चाहिए, ठीक है, मेरे हिसाब से, वरना मैं ऑस्ट्रेलिया भी चिपका सकता था आपको। इसमें देखा जाए ये बॉलिंग में चेंज करा रहे हैं, इसकी भी टीम बढ़िया है, दोनों ही टीम बढ़िया है। मैं पिक वगैरह कुछ नहीं करूंगा, चिटेगोंग बोलूंगा, पर मैं श्योर कुछ नहीं हूं, पहले बता दे रहा हूं। डिजर्ट वाइपर आंख बंद करके, कल का ओवर श्योर मैच, ठीक है। सैम करन लास्ट मैच में कप्तानी किया, जैसा मैंने बोला, अगर कप्तानी करे तो और बढ़िया, और ओवर श्योर हूं मैं, क्योंकि ये पंजाब वालों ने इनको कप्तानी दी थी। पर इसमें क्या गलती कर रहे हैं, ब्रेंडन मैकूलन को बॉलिंग नहीं दे रहे। तो यही है ना भैया, कैसे कप्तानी कर रहे हो। ब्रेंडन मैकूलन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो इनका T20 वर्ल्ड कप था उसमें भी कप्तान ने इसको बॉलिंग नहीं दी थी। अरे भैया जो शुरू में बॉल कटाता है कोई इसको पकड़ ही नहीं पाता, मतलब एकदम स्विंग करता है, कोई इसको पकड़ नहीं पाता, इसको बॉलिंग ही नहीं मिल रही। तो भैया क्यों नहीं बॉलिंग दे रहे, तो हारोगे ना, आपका लाल होना तय है, ठीक है। आप इसको पकड़िए आंख बंद करके, डिजर्ट वाइपर को, ठीक है। पाल रॉयल्स में फिलहाल तो जो रूट बहुत अच्छा कर रहे हैं, डेविड मिलर अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। और इनका मैच है जोबर्ग से, सिंस ये कल पहला ही मैच लाल हुए हैं, और इनकी टीम बढ़िया है, ठीक है। पर वही है कि कप्तानी कल पुअर रही, ठीक है। अगर आप मेरे से पूछोगे कल क्यों हारे, हालांकि विकेट कीपर नॉट आउट लगा था, फर्स्ट ओवर कैच ड्रॉप हुआ था, ये दोनों ट्रिक जहां लग रहा है ना भाई, वो मैच तो भैया इतना अंधा चेज हो रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो मैं अभी एक थ्योरी लिख के आपको वहां पे दूंगा, जैसे विकेट कीपर नॉट आउट प्लस कैच ड्रॉप, इससे ओवर श्योर हो जाओगे आपकी भाई होना ही होना है। इसकी क्या कप्तानी गलती थी, पहला 5 ओवर इसने डेनोवन फरारिया को दिया, इवन जोन्स को दिया, डेविड विसा को दिया, मतलब इनके जो 3 मेन बॉलर हैं उसको बॉलिंग ही नहीं दी, और पहला टूर्नामेंट मतलब 6 ओवर में ही मैच हार गए, ठीक है। तो ये कप्तानी कैसे की है मेरे को समझ में नहीं आया, ठीक है। इनकी टीम में देखा जाए तो वही 1-2 मेन प्लेयर है, बाकी नीचे में सब हिटर है, पर आप भरोसा किसी पे नहीं कर सकते। तो अपन तो रहेंगे जोबर्ग के साथ, ठीक है। मेलबर्न स्टार्स में टॉम करन आ गया, ठीक है, और ये हट गया। तो टॉम करन बढ़िया प्लेयर है, उसको तो सारा खेलना चाहिए, पता नहीं क्या हुआ इसको, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ टॉम करन टॉप क्लास का क्रिकेटर है, मैं ऐसे ही किसी क्रिकेटर को नहीं बोलता हूँ। अब ये कहाँ जाएगा पता नहीं, इसको कोई क्यों नहीं ले रहा, इंजर्ड हो गया था बीच में, उसकी अंपायर से भसड़ हो गई थी, उसके बाद ये हट ही गया, ठीक है। इसमें बेन मैकडरमॉट आ गया, और बढ़िया। ऑकलैंड मैन में गप्तिल तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। और वेलिंगटन वोमेन में मेटेलियन ब्राउन आ गई, ये आपकी सिक्सर्स की प्लेयर है, नीचे में हिटिंग कैपेबिलिटी है, बॉलिंग इन्होंने छोड़ दी है। और सैम पता नहीं ऐसे में मैं नहीं जानता इसको, ठीक है। हाँ बस इतना ही, खत्म हो गया, ठीक है। मैं आपको पहले श्योर मैच बताऊंगा, फिर नॉन श्योर मैच बताऊंगा, फिर आपकी जो मर्जी कर लो, ठीक है। तो अगर आप मेरे से पूछोगे भैया पहला मैच बता दो, रात तक का इंतजार कर लेना और डिजर्ट वाइपर पकड़ लेना, ठीक है। ये आपका पहला मैच हो गया जो मैं श्योर हूँ, ठीक है। जेएसके जिस हिसाब से खेल रही है उस हिसाब से मेरे हिसाब से जेएसके को हराना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। तो मैं पहला श्योर ये है, याद रखिएगा, पहला श्योर
ठीक है। दूसरा श्योर ये नहीं, पहला हाँ ठीक है, ये सुबह है ना, तो ये वाला श्योर, ये वाला श्योर, ये दोनों मेरे तरफ से श्योर है। अब उसके बाद मैं हल्का श्योर आपको दे रहा हूँ, ठीक है, मतलब 50-50%। इसमें पर कोई को डाउट ज़्यादा नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से दोनों टीम को हराना बहुत मुश्किल है, ठीक है। ये टूर्नामेंट में आपको टोटली स्किप करने बोलूंगा, अगर करोगे तो 10-20%, 25% से कर सकते हो, ठीक है। टीम हमारी रहेगी सीके, टीम हमारी रहेगी सिलहट, ठीक है, पर मैं श्योर नहीं हूँ ढाका कैपिटल्स कौन टीम है, क्या है, मैं नहीं देख रहा अब इसको, ठीक है, क्योंकि कुछ आप ऑलरेडी फिक्सिंग की रिपोर्ट आना स्टार्ट हो गई, आपको मालूम है, ठीक है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ ये मतलब टूर्नामेंट चलना भी नहीं चाहिए, मेरे ख्याल से इसको स्क्रैप कर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि गड़बड़ हो रही है थोड़ी सी, ठीक है। ये मैच में जैकपॉट कॉल देता हूँ। आप मेरे से पूछोगे भैया क्या कर सकते हैं, अगर ऑस्ट्रेलिया पहली बैटिंग करी तो इंग्लैंड पकड़ लीजिएगा। अगर इंग्लैंड पहली बैटिंग करती है तो फिर आप वेट कर लीजिए 20 ओवर का। अगर इंग्लैंड 20 ओवर तबियत से खेल देगी तो आप इंग्लैंड पकड़ सकते हो, ठीक है। नहीं, अगर आपको वाकई में मान के चलिए आप करना जानते हो अच्छे से, तो आप इंग्लैंड पकड़ सकते हो फर्स्ट बैट पे भी, मतलब वो ऐसा नहीं है कि फुल कोलैप्स कर जाएंगे, इनकी नीचे तक बैटिंग लाइनअप है, नीचे में डैनी गिब्सन भी आएगी, आप मान के चलो कैप्सी भी मार लेती है, अगर वो नीचे आएगी तो आपकी चार्ली डीन, सोफिया कलस्टन है ना, इनकी एमी एलन जोन्स, जितने भी प्लेयर हैं वो सब नीचे में और मारते हैं, तो इनकी टीम बहुत तगड़ी है, ठीक है, इंग्लैंड की टीम। हालांकि ओडीआई हारे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मैच अच्छा बना है, पर T20 में मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि इंग्लैंड इज मोर बेटर, मतलब मोर बेटर तो नहीं बोल सकते भाई, सब जानते हैं ऑस्ट्रेलिया इनको हराना मुश्किल है, पर जिस हिसाब से मैंने देखा है ऑस्ट्रेलिया को चेस करते हुए, फर्स्ट बैट पे थोड़ा बॉल खाते हुए, तो बेथ मुनी का भी समय आ गया है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं इसको जैकपॉट कॉल देता हूं और मैं आपको इंग्लैंड ही पकड़ने बोलूंगा, पर मैं बोलूंगा तीनों T20 में इंग्लैंड पकड़िएगा। अगर एक में पकड़ना है तो तीनों आंख बंद करके पकड़िएगा, आपका काम होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ छूट गया है, हाँ एक छूट गया है हमारा, अब आप वीडियो बंद कर सकते हो। आज रात में मैच है हमारा वेस्ट इंडीज वोमेन का बांग्लादेश वोमेन से, ठीक है। तो ओपन हो रहा है ये, ठीक है, ओपन हो रहा है ये, तो मुश्किल है भाई। इसमें मैंने आपको बता दिया बांग्लादेश वोमेन में क्या करना है, ठीक है। अभी भी मैं वही बोल रहा हूँ, अगर वेस्ट इंडीज पहली बैटिंग करने आती है तो बांग्लादेश पकड़िएगा, आपका काम होगा, है ना। और अगर बांग्लादेश पहली बैटिंग करने आती है तो फिर आप एक पूरा 50 ओवर को खेल लेने, इससे 11:30 बजे का मैच है, मतलब सुबह हो जाएगी, आप लोग मैक्सिमम लोग तो खेलते नहीं होंगे, पर फिर भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इसके अलावा मेरे ख्याल से कुछ छूटा नहीं, तो ठीक है। एक बार और फाइनल, क्योंकि बंदे बीबीएल बहुत चपक के खेलते हैं, तो बीबीएल का एक फाइनल डिस्कशन कर देते हैं। अब आप वीडियो बंद कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी जो बोला उसके अगेंस्ट नहीं जाऊंगा, ये सारी टीमें आपकी बाहर हो चुकी हैं, ठीक है, स्टार्स और बस यही बची हैं, ठीक है। अपन इन सबको काट देते हैं, ठीक है। देखिए होबार्ट तो टॉप पे है, तो इन दोनों का जो मैच होगा उसके ऊपर देखेंगे कौन प्लेयर बचा है, अब कौन नहीं बचा, क्योंकि आपको ये भी मालूम होना चाहिए अब सब प्लेयर वहाँ चले जाएंगे जो मेन थे, जैसे ऊपर कॉर्नोली भी चला जाएगा इसका, ठीक है। तो बहुत सारे प्लेयर जिनका सिलेक्शन हो चुका है वो निकल लेंगे, जैसे सैम कॉन्टास भी इसमें नहीं खेलेंगे, उसका भी श्रीलंका में सिलेक्शन हो गया, ठीक है। लेकिन मैं अभी भी यही बोल रहा हूँ, हमारी टीम ठंडर है, इवन दो इसमें फर्ग्यूसन चले गए, इसमें मेन सारे प्लेयर इंजर्ड हो गए, जो लेग स्पिनर था जेसन सांगा भी इंजर्ड हो गया, सैम कॉन्टास भी चला जाएगा, डेविड वार्नर इस साल सबसे ज़्यादा रन ऑलरेडी बना चुके हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से थोड़ा सा उनसे ऊपर शायद कोई एक प्लेयर है वो खत्म हो गया ना, तो मैच उनका शायद खत्म हो गया, तो मेरे हिसाब से तो ठंडर को एंड तक मैं देखता हूँ, ठीक है। मैं ठंडर को पर यही है कि यहाँ से मुश्किल हो जाएगा उनके लिए, इनका ये जो 2 मैच बारिश से धुल गया उसकी वजह से लाल हो गया, ठीक है। टॉप 2 पे रहते तो ज़्यादा बेटर रहता है इनके लिए, ठीक है। तो मेरे हिसाब से मैं अभी भी स्टार्स को नहीं देख रहा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, ये इसमें कुछ बोलना नहीं है, आज आप होबार्ट पकड़ोगे, ठीक है। स्टार्स आज मेरा प्रेडिक्शन है कि बाहर हो जाएगी, ठीक है, ये मेरी थिंकिंग है और बस यही है ना। अब बाकी जो होगा देखा जाएगा, कोई भी हो, हम पहले से बता दे रहे मेरा हम तो थंडर के साथ ही रहेंगे, जो इनका जो क्वालिफायर या एलिमिनेटर जो भी बोलते हो उसी के साथ आपको रहना, एंड तक थंडर के साथ। मैंने पहले भी बोला आखिरी मैच की आखिरी बॉल तक थंडर के साथ अभी जीते, क्योंकि इनकी टीम में बहुत प्लेयर गायब हो गया, अदरवाइज तो पक्का टेबल टॉप पे ही रहते हैं ना। अब बाकी देखा जाएगा, ठीक है। तो बस यही है, होबार्ट पकड़िएगा, यही हमारा श्योर है, और श्योर तो हाँ चलिए ठीक है, टेबल टॉपर ही है, बाकी देखा जाएगा, ठीक है। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ अब दोपहर में।